नमस्कार सभी को। मैं संतोष तिवारी। आज जीआईसी गंगोली हाट में आईटी का फील्ड विजिट हो रहा है, जो कक्षा 9th और 10th का होना है। आज 11 तारीख को 9th का फील्ड विजिट जा रहा है सीएससी सेंटर गंगोली हाट में। आज हम सबसे पहले सीएससी सेंटर गंगोली हाट में पहुंचे, जहां सीएससी सेंटर के प्रमुख अनिल रावल जी ने बच्चों को विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी, जैसे आधार कार्ड से पैसे निकालना, मॉर्फो डिवाइस, आधार कार्ड से बैंक बैलेंस चेक करना इत्यादि। तो आप भी देखिए। तो अब पैसा अगर हमें निकालना है, जैसे एटीएम से हमें करना है, तो हमारे पास क्या होता है, अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे हमारा सीएससी है तो हमारा एक ऐप होता है डिजीपे। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम माइक्रो एटीएम से कैसे जैसे बैलेंस इंक्वायरी करनी है, तो ऑप्शन चूज़ करेंगे ऐप में और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, तो वो सर्च करेगा इस डिवाइस का नाम, जैसे इस डिवाइस का नाम है D180, तो इसको सर्च करेगा, पेयर करेगा इसके साथ और ये ग्रीन बटन प्रेस करेंगे। थोड़ी देर हम रुकेंगे इसमें, फिर ये एक बीप की आवाज़ करेगा, हम कार्ड निकालेंगे, उसके बाद ये बैलेंस दिखाएगा इसमें। अब हमने कार्ड निकाल दिया, अब आप यहाँ बैलेंस देख सकते हो। तो आपने देखा कि ये कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट दिखाएगा, नाम दिखाएगा जिसका कार्ड है, और यहाँ पे सक्सेस आ रहा है तो मतलब कनेक्ट हो गया था, और बैलेंस दिखा रहा है यहाँ पे, जैसे 74,000 समथिंग इसमें बैलेंस है, डेट टाइम के साथ आएगा। तो अगर, और इतना ही नहीं, अब ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, जो लेन देन हुआ है, ये ऑनलाइन रजिस्टर में छप चुका है। अब आप कभी भी किसी भी समय देख सकते हो कौन से डेट एंड टाइम पे किसने कितना पैसा निकाला या क्या इंक्वायरी की है। तो कहने का मतलब है ये पूरी तरह से सेफ़ होता है। इसको सेफ़ बनाने में बहुत सारी आईटी टेक्नोलॉजी लगी हुई है, पर हम जो है मॉर्फो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। और ये जो मॉर्फो डिवाइस होते हैं, ये आधार की जो संस्था है, UIDAI कहते हैं जिसको, उसके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जुड़ा हुआ होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी डिवाइस लगा के निकाल सकता है, ऐसा नहीं है। और हर डिवाइस का एक सीरियल नंबर होता है, मतलब कि पूरा मैप होता है कि कौन कहाँ पे क्या निकाल रहा है। और इतना ही नहीं कि इसका साल का हमें पैसा भी देना पड़ता है, सर्विस चार्ज भी देना पड़ता है। तो कुल मिला के सिक्योरिटी पूरी इंश्योर होती है। तो हम प्राइवेटली नहीं खरीद सकते? देखो, इसको प्राइवेटली ख़रीदना आसान नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, पहले तो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आप किस इंस्टीट्यूट के साथ आप एफिलेटेड हो। जैसे मैं सीएससी के साथ हूँ, पहली चीज़। और किसी कारण से आपने ख़रीद भी लिया, माना किसी तरीके से आपने इसको एक्वायर भी कर लिया, ये किसी काम का नहीं है जब तक कि आपके पास कोई ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ, जैसे जो AEPS सर्विस देते हैं। अब ये AEPS जो सर्विस होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, और ये RBI के थ्रू इनको अप्रूवल मिलता है। अब जैसे हमारा CSC का है, और भी बहुत मार्केट में प्राइवेट चल रहे हैं, आपने कभी सुना होगा पेनियर, ये सब हैं कई, ठीक है। तो उसमें आपको क्या होता है कि उनके साथ आपको जुड़ना होगा, उनका एजेंट या उनके साथ पार्टनर बनना होगा, तब वो आपको यूज़र ID पासवर्ड वगैरह देंगे, तब जाके ये किसी काम आएगा। नहीं तो खाली ऐसे पड़ा रहेगा, किसी काम नहीं आएगा आपके। सीएससी सेंटर के बाद बच्चों को ग्राउंड में ले जाया गया, जहां बच्चों को कई सारे गेम, जैसे मेंटल एबिलिटी गेम और क्विक रिएक्शन गेम आदि गेम कराए गए, तथा उसके साथ साथ ग्रुप डिस्कशन कराया गया, जिससे बच्चों के ज्ञान में काफ़ी वृद्धि हुई। क्विक रिएक्शन गेम में बच्चों के सामने टॉफ़ियाँ रखी गई थी, और उनको अलग अलग पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ के नाम बताकर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की गई, और बच्चों को तुरंत टॉफ़ी उठानी थी। जो बच्चा तुरंत टॉफ़ी उठाने में सक्सेसफुल होता, वो विनर माना गया, और जिसके हाथ में टॉफ़ी नहीं थी उसे लूज़र माना गया। तो बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया इस गेम को, और इस गेम में क्लास 9th की विनर रही थी कविता। nose, shoulder, foot, head, टॉफी।
और सेम ऐसे ही कक्षा 9th से जो विनर रहा था वो था नितिन। टॉफी नितिन के लिए तालियां बजती है भाई। इसके बाद इसी तरीके से मेंटल एबिलिटी गेम किया गया, जिसके रूल रेगुलेशन तो अलग अलग थे। और इसमें क्लास 10th की ओर से बॉयज़ में जो मेंटल एबिलिटी गेम जीता उसका नाम था केतन, और गर्ल्स में क्लास 10th से जीती थी नूर रिसा। और वहीं 9th में मेंटल एबिलिटी गेम में जो बॉयज़ की ओर से जीते थे वो थे अमित, और जो गर्ल्स की ओर से जीती थी वो थी महिमा। समय बीतने के साथ साथ बच्चों के सामने रिफ्रेशमेंट रखा गया, और उसके अलावा अलग अलग प्रोग्राम में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले बच्चों को उचित इनाम दिया गया। आज की कहानी एक बच्ची की जुबानी। हेलो, माय नेम इज़ हर्षिता जोशी एंड आई स्टडी इन क्लास 9। सो आज हम लोग गए थे CHC सेंटर गंगोली हाट के, और हमारा था फील्ड विज़िट स्कूल की तरफ से। तो वहाँ हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि मशीन्स के बारे में, प्रिंटर के बारे में, और जो वेबसाइट्स होती हैं उनके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो जैसे कि एक मशीन होती है जिसमें हम अपना अंगूठे का फिंगरप्रिंट लगाते हैं, तो वो होता है, उसका नाम होता है मॉर्फो। तो वो एक ऐसी मशीन होती है जिसका टैक्स भी हमें हर साल भरना पड़ता है, और उसे हम प्राइवेटली नहीं खरीद सकते, और प्राइवेटली अगर हमने उसे ख़रीद भी लिया तो वो किसी काम की नहीं होती है। तो ऐसे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। और लिंक होती है HTTPS, जिस लिंक पे नहीं होता है उस लिंक पे हमें क्लिक नहीं करना चाहिए। और अब हमारे अकाउंट पे कितना पैसा है वो हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि उसके लिए हमें सबसे पहले अपना अपना आधार नंबर, आधार से हमें पैसा कितना है हमारे बैंक में हम वो चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपना आधार नंबर, उसके बाद फ़ोन नंबर, और उसके बाद कौन से बैंक में हमारा अकाउंट है ये उसमें डालना होता है, और वो हमें बता देता है कि हमारे बैंक में कितना पैसा है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। थैंक यू।